और दैव पद प्राप्त कर जाती। तो भगवान आकर के अभी पहचान दे रहा है राम कौन है और रावण कौन है। राम रावण बन जाता है, कृष्ण कंस बन जाता है। कब? कब? कलयुग के अंत में, संग के रंग में आते आते। जो आसुरी धर्म दुनिया में फैले हुए हैं, मानवीय धर्म दुनिया में फैले हुए हैं, उन विधर्मियों के चक्कर में आकर, विदेशियों के चक्कर में आकर के रामकृष्ण की आत्माएं भी नीचे गिर जाती है। एक शिव सुप्रीम सोल ऐसा है जिसको किसी के संग का रंग नहीं लगता। उसकी यादगार हमारे मंदिरों में दिखाई गई। भारतवर्ष में और विदेशों में सबसे जास्ती मंदिर किसके बने हुए हैं? कोई ऐसा देवता है जिसके सबसे जास्ती मंदिर बने, जिसकी सबसे जास्ती मूर्तियां बनी, लिंग मूर्तियां भी बनी है, विग्रह भी बना है। उसको कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। वो यादगार इस बात को बता रही है कि वो मां का स्वरूप भी है। उसके साथ जो जलाधारी बनी हुई है वो माता का रूप दिखाया गया है, स्त्री का अंग दिखाया गया है, और लिंग रखा हुआ है, पुरुष रूप दिखाया गया है, और साथ ही साथ दोनों दिखाए गए। क्योंकि भगवान आकर के प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करता है। सन्यासियों की तरह स्त्री पुरुषों को अलग करना नहीं सिखाता, वो सिखाता है इंद्रियों को कंट्रोल करना। सन्यासी तो कायर है, घर बार छोड़ करके इसलिए जाते हैं कि साथ में रह करके पवित्र नहीं रह सकते। भगवान आकर के सन्यासियों को नहीं सिखाते। वो भक्ति भी करना नहीं सिखाते। भक्ति में तो अंधश्रद्धा होती है, वो मनुष्य गुरु सिखाते। भगवान आकर के ज्ञान देता है। और शास्त्रों में लिखा हुआ है विरते ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती। भगवान आकर के वो ज्ञान देता है। ज्ञान माना जानकारी से बनता है ज्ञानी। भारतीय गवर्नमेंट में आकर के उसका नाम पड़ा डाल दिया जनता पार्टी। वो तो सिर्फ नाम बताए दिए है। अगर जनता पार्टी है वो ही सच्ची है तो ये बताए कि ये कपड़े का झंडा कभी विश्व विजय करता है? विश्व विजय करके दिखलावे तब हो प्रभु हमारा झंडा ऊंचा रहे। हमारा कागज का कपड़ा झंडा विजय करता है विश्व को? विश्व विजय मनुष्य करेगा या कपड़ा करेगा? कोई 3 कपड़े हुए हैं शरीर रूपी वस्त्र। ब्रह्मा की यादगार हरा कपड़ा, विष्णु की सात्विकता का यादगार सफेद कपड़ा, ये शरीर रूपी वस्त्र है। और शंकर की क्रांति का सूचक लाल कपड़ा। मन बुद्धि के अंदर संकल्पों का खून बहा देता है। ये सूक्ष्म क्रांति है ज्ञान की। और सूक्ष्म से लेकर के सारी दुनिया में स्थूल क्रांति भी होगी। स्थूल खून भी बहेगा। किनका बहेगा? जो परमात्मा का ज्ञान सुनकर संदेश लेकर के परिवर्तन नहीं होगी। उनका खेल खलासा होना, खून खराबा होना। जो भगवान के बच्चे बनेंगे, ब्रह्मा के मुख से भगवान आकर के जो ज्ञान सुनाता है, मुख वंशावली ब्राह्मण बनाता है, जो ब्राह्मण बनेंगे पवित्र, विनाश के पीरियड में, एटम बमों के फटाके के पीरियड में वो भगवान से पालना लेंगे।
प्रसन्न रहेंगे। कुरान में कयामत का बहुत जिक्र है। मुसलमान भी इस बात को जानते हैं कि विनाश के पीरियड में खुदा के बंदे बहुत आराम से रहेंगे और जो खुदा की वंदना नहीं करने वाले होंगे, माथा टिकाने वाले नहीं होंगे, माने माथा नहीं झुकाएंगे, अपने अहंकार में रहेंगे, उनको बहुत दुख झेलने और दुख झेलते झेलते खून खराबा होते होते आखिर भस्मीभूत हो जाते। जो आने वाली नई दुनिया है, जो आने वाला सत्य युग है, उस सत्य युग में उनको जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा को सत्य नहीं बनाया। जो कहते हैं सत्य चित्त आनंद स्वरूप, भगवान का संग नहीं किया। भगवान का संग करेंगे तो आत्मा में सत्य चित्त आनंदमयता के रूप आएंगे, गुण आएंगे। असुरों का संग करेंगे, जो आज दुनिया करती चली जा रही, खास करके भारत के पढ़े लिखे नौजवान, कन्याएं और कुमार विदेशी सभ्यता से इतने प्रभावित हो गए हैं, विदेशी पढ़ाई से इतने प्रभावित हो गए हैं कि वो ईश्वरीय पढ़ाई को बिल्कुल महत्व ही नहीं देते। अरे भगवान को सदगुरु कहा जाता है, सदगुरु कहा जाता है, और सिख लोग कहते हैं एक सदगुरु अकाल मूर्त, एक ओंकार निरंकार, एक ही सदगुरु है, बाकी सब है गुरु। तो जब एक ही सत्य माना सच्चा गुरु है तो बाकी गुरु क्या हो गए? झूठे, झूठे गुरु हो गए। सारे गुरु गुसाएं जो है सृष्टि को नीचे ले गए, भगवान के स्वरूप को खुद नहीं जानते लेकिन दूसरों को ज्ञान बघाते रहते। सारी दुनिया का डब्बा गोल हो गया, सारी दुनिया की मति भ्रम हो गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई? जिस डाल पर बैठे हुए हैं उसी डाल को काट रहे। एटम बम बनाने वालों को भारत के जो विद्वान आचार्य हैं वो बहुत ऊंचा समझते हैं या नीचा समझते हैं? ऊंचा समझते, बहुत ऊंचा समझते हैं। ये नहीं समझते उनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई पड़ी है। जिस दुनिया में बैठे हैं उसी दुनिया का संहार करने के लिए उन्होंने शस्त्र तैयार कर लिए और उन शस्त्रों को भी विस्फोट करने की अब उनमें ताकत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है। वो कार्य भी परमात्मा को कराना पड़ता है, शंकर द्वारा विनाश। हर हर पापों का हरण करता है। बम बम, जब बम्बों के फटाके होते हैं तब दुनिया झुकती है। फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुन गई खेत, फिर तो कोई मतलब ही नहीं। अरे बुद्धि का अहंकार, जो बुद्धिमानों की बुद्धि कहा जाता है भगवान, उसके सामने अपनी बुद्धि का अहंकार क्यों दिखाना? इसलिए अर्जुन से कहा, अर्जुन तू कोरा कागज बन जा, तू जो कुछ पढ़ा लिखा है वो सब भूल जा। तूने डागली पढ़ाई पढ़ी होगी, ये डागली पढ़ाई जो भारत में आई है वो विदेशियों से आई है। ये डॉग एंड विचेस बनाने वाली पढ़ाई है, कुत्ता कुतिया बनाने वाली पढ़ाई। असली पढ़ाई तो दैवत्व वाली पढ़ाई भगवान पढ़ाता है। नर को नारायण बनाने वाली पढ़ाई वो आकर के राजयोग सिखाता है। उस राजयोग में राज भरा हुआ है कि कैसे स्त्री का संग करते हुए भी, इंद्रियों से कर्म करते हुए भी, कोई भी इंद्रिय का संग करते हुए भी बुद्धि को एकाग्र किया जा सकता है। लेकिन ये ज्ञान परमात्मा ही सिखा सकता है और कोई मनुष्य गुरु राजयोग नहीं सिखा सकता। आचार्य
रजनीश कहते कहते मर गए। योग क्या चीज है तो क्या बताते थे? भोग में योग समाधि लगावे। अरे तुम मर क्यों गए? भोगी बना के अपने चेलों चपाटों को चले गए। अभी भगवान कहता है मैं तुमको वो बुद्धि योग सिखाने आया। मिसाल के तौर पर मिसाल भी बता दिया। जैसे महबूब अपनी महबूबा की याद में होता है, रास्ता चलते चला जाता है, आंखें खुली हुई होती है, कौन उसकी आंखों के सामने से निकल गया वो उसे पता नहीं लगता। क्यों नहीं पता लगा? क्योंकि बुद्धि दूसरी जगह एकाग्र थी। तो ये और इंद्रियों का भी यही काम है। जैसे आंख का मिसाल लिया कि आंख ने अपना विषय ग्रहण नहीं किया, उसको दिखाई नहीं पड़ा आंखों के सामने कौन कौन गुजर गया। ऐसे ही कान, नाक, मुख और जो भी भ्रष्टेंद्रिय हैं उनका भी यही हिसाब है कि संग में आते हुए भी निस्संग कैसे रहा जा सकता है। उसका मिसाल, संपूर्णता का मिसाल शंकर जी को दिखाया गया। शंकर जी का भोजन क्या था, पेय क्या था, क्या पीते थे? है? अरे कि उनके हाथ में कोई पात्र दिखाया जाता है? कौन सा पात्र दिखाया जाता है? विष पात्र। जो सागर मंथन से विष निकला, विषय विकार निकले, उन विषय विकारों को वो पी गए। हर मनुष्य आत्मा के अंदर वो विषय विकार भरे हुए, वो विषय विकार उन्होंने पी लिए, उनको असर नहीं हुआ। नहीं तो विष पीने के बाद मनुष्य मर जाता है। उनका विषय विकार कहां तक गया? कहते हैं गले में अटक गया। गले से आवाज निकलती है ना, तो उन्होंने जो आवाज निकाली वो ज्ञान की आवाज में, ज्ञान अमृत में इतना ताकत है कि विष को भी खलास कर सकती है। नहीं तो ये नियम है, जो व्यक्ति जितना जास्ती विकारी होगा उसकी बुद्धि में ज्ञान अमृत ठहर नहीं सकता। गाय है, शेरनी का दूध सोने के पात्र में ठहरता है, मिट्टी के पात्र को फोड़ के निकल जाता है। ये शरीर है मिट्टी का पात्र, अगर विकारी है तो मन बुद्धि में विकारी मनन चिंतन मंथन चलता है भ्रष्ट इंद्रियों का, तो बुद्धि विकारी है, मन मिट्टी का पात्र है।